हम देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। देखें, केमिकल बॉन्ड हमारे पास, हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में कि जब भी एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनता है। मॉलिक्यूल बनता है। एक एटम था, लेट अस सपोज ये एक एटम ए, ये एक एटम ए, ये एक एटम बी है। जब ये सेपरेटेड थे, अलग अलग थे, तो इनके दरमियान कोई फोर्स नहीं थी। जब हम ये किसी भी वजह से एक दूसरे के करीब आ गए, ड्यू टू वन और अदर रीजन, ठीक है, वो एक अलग कहानी है। ये एक दूसरे के करीब आए, तो जब ये करीब आए तो ये मिल के हमारे पास एक मॉलिक्यूल बना दी जिसका नाम ए बी रख दिया। अब ए बी हमें ठीक नहीं लगता, तो हम इसकी जगह लिख लेते हैं कि एक हाइड्रोजन का एटम था, वो जब दूसरे हाइड्रोजन के एटम से मिला तो हमारे पास बन गया दैट इज H2O मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल, दैट इज क्या बन गया, H2 मॉलिक्यूल। अब ये जो H2 मॉलिक्यूल बना है, ये दो हाइड्रोजन के एटम से मिलके बना है, दो हाइड्रोजन के एटम से मिलके बना है। अब एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, अब इन दोनों हाइड्रोजन को जोड़ के रखने वाली भी कोई ना कोई चीज होगी जो इसको इकट्ठा करके मॉलिक्यूल में रखती है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान कोई ऐसी रस्सी होगी या कोई ऐसी चीज होगी जो इन दोनों को जोड़ के रखती है। तो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को जोड़ के रखने वाली चीज का नाम केमिस्ट्री में रख दिया केमिकल बॉन्ड। क्या रख दिया, केमिकल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट का एटम है, दूसरा हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट का एटम है। इन दोनों एटम्स को जोड़ के रखने वाली चीज का नाम बॉन्ड रख दिया। अब ये बॉन्ड तो एक लाइन है, ये तो एक लाइन है, लेकिन फिजिकली आया ये लाइन होती है, या हाइड्रोजन इस तरह H होता है, हाइड्रोजन H होता है, होता है H। हाइड्रोजन किसी ने देखा है आज तक? नहीं देखा, तो फिर इसको H क्यों कहते हो, इसको P क्यों नहीं कहा? इसका नाम रखा है। अब देखो, केमिकल बॉन्ड हमारे पास फिजिकली हम अपने आप को समझाने के लिए, कहते हैं कि ये जो लाइन हम शो करते हैं ये केमिकल बॉन्ड की है, लेकिन असल में ये लाइन नहीं होती, ना हाइड्रोजन H होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम होगा। एटम आज तक किसी ने देखा है? कोई एटम देखे आप लोगों ने? मॉलिक्यूल देखे? हाँ, गैब पे ईमान ले आए हो ना। गैब पे ईमान का एक अकीदा होता है भाई, अल्लाह को किसी ने देखा है? नहीं देखा, लेकिन मानते तो सब हो। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एटम है और उसके दरमियान एक बॉन्ड है। वो बॉन्ड लाइन नहीं है, वो एक क्या चीज है वही हम डिस्कस करें। तो इन्होंने कहा कि ये जो लाइन है इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। ये क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मीन बाय अट्रैक्टिव फोर्स? हाँ, जैसे आप कहते हो, फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ये एक दूसरे को खींचते हैं। क्या करते हैं? खींचते हैं। तो इनके दरमियान जो फोर्स होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। या आप जब बच्चे थे तो आपने देखा होगा, मैग्नेट्स के साथ जरूर खेले होंगे आप लोग। मैग्नेट्स देखें, वो इस टाइप के थे ना हमारे पास, दैट इज इस तरह के आपने देखे होंगे। जब आप इनको करीब लेके आते हैं तो इनके दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स आती है। अब इसे करीब करते हो जैसे ही थोड़े से इनके दरमियान फोर्स होंगे, एकदम करके वो जुड़ जाते थे। ऐसा हुआ है ना, देखे आपने, खेले होंगे।
तो जब इन दोनों को आप करीब लेके आते हो तो आपको फील होता है कि ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं कहा कि इस मैग्नेट के दरमियान और इस मैग्नेट के दरमियान कोई रस्सी है जो एक दूसरे को खींच रही है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह देता हूँ कि ये जो मैग्नेट्स हैं इनके दरमियान वो फोर्स है, उस फोर्स को जब एटम्स के केस में मैंने एक्सप्लेन किया तो मैंने कहा ये हमारे पास केमिकल बॉन्ड है, यानी उस फोर्स को मैंने लाइन से जाहिर कर दिया। उस फोर्स को मैंने किससे जाहिर कर दिया? असल में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान न कोई रस्सी होती है, न कोई लाइन होती है, लेकिन ये सिर्फ हम अपने आप को समझाने के लिए ये बात शो करते हैं कि ये जो लाइन है ये हमारे पास क्या है, ये क्या है? फोर्स है। और केमिकल बॉन्ड क्या होता है? ये अट्रैक्टिव फोर्स है विच होल्ड्स, जो रखती है एटम्स को, किसको? एटम्स को टुगेदर। एक एटम हाइड्रोजन का ये था, दूसरा एटम ये था, अब इन एटम्स को जोड़ के रखने वाली जो चीज है इसको हमने कह दिया ये बॉन्ड है। ये क्या है? बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड को हमने कहा कि एटम्स को जोड़ के रखने वाली जो अट्रैक्टिव फोर्स है। अब लेकिन ये पूरा हमारे पास क्या है? ये पूरा क्या है? मॉलिक्यूल है ना। मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स को जोड़ के रखने वाली चीज हमारे पास बॉन्ड कहलाती है। इसी बात को अगर इंग्लिश में कहें तो द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड्स द एटम टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ऐसी फोर्स जो एटम्स को जोड़ के रखती है और एक मॉलिक्यूल बनता है तो वो हमारे पास केमिकल बॉन्ड कहलाता है। वो हमारे पास क्या कहलाता है? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है? किसी भी एलिमेंट के एटम्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पे कहानी डिफरेंट हो जाती है। एलिमेंट्स एक ही एटम के भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया कि हाइड्रोजन जब दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिला तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना, लेकिन यही हाइड्रोजन अगर क्लोरीन के साथ मिल जाए तो हमारे पास HCl बन जाता है। अब ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये सेम एलिमेंट के एटम्स आपस में मिले हैं और ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में मिले हैं, तो सेम के अगर मिले तो वो H2O होगा, अगर डिफरेंट के मिले तो वो हमारे पास HCl होगा। अब इस बेस पर आपने चैप्टर नंबर 1 में एक चीज पढ़ी थी, दैट इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये हमारे पास जब सेम एटम के मिलते हैं तो वो होमो एटॉमिक बनाते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और जब डिफरेंट एटम के मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हमारे पास एटम्स मिल सकते हैं एलिमेंट्स के, वो सेम एक ही एलिमेंट के एटम्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट के भी हो सकते हैं। उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है और कंपाउंड्स बनते हैं या मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कंपाउंड्स के लिए दो डिफरेंट एटम्स का होना जरूरी है, दो डिफरेंट एटम्स का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये था हमारा आज के बारे में व्हाट इज केमिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है। फिर हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल